डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पुंजला, बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी, और इसके फर्स्ट यूनिट में oogenesis या अंडाणुजनन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन के बारे में या मैचुरेशन डिवीजन के बारे में, यानी परिपक्वन विभाजन का समापन, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में या अंडों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एग्स जो है, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, यानी कि अंडाणु की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। तो सबसे पहले प्रकार बताया गया है एलेसिथल एग्स या अपीतकी अंडे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट योग, यानी कि इन अंडों में योग की मात्रा नगण्य होती है। और इसका उदाहरण है यूथेरियन मैमल्स। यहाँ पर जैसे मैमल्स लिखा है, तो यूथेरियन मैमल्स जो हैं उनमें एग्स एलेसिथल एग्स पाए जाते हैं। सेकंड यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, माइक्रोलेसिथल एग्स या सूक्ष्म पीतकी अंडे। यहाँ पर इसको ओलिगोलेसिथल लिखा है, तो माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल एग्स यानी कि सूक्ष्म पीतकी अंडे। इन अंडों में योग की मात्रा सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, यानी कि बहुत कम मात्रा पाई जाती है। और इसका उदाहरण है एम्फिओक्सस। थर्ड है मीजोलेसिथल एग्स या मध्यम पीत की अंडे। जैसा कि नाम से ही पता है, इनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, यानी कि योग की मध्यम मात्रा पाई जाती है। और इसका उदाहरण है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉड या मेंढक। इसके अलावा एप्लेसिया, डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन, एनेलिडा आदि में मीजोलेसिथल एग्स या मध्यम पीत की अंडे पाए जाते हैं। लास्ट है इसमें पॉलीलेसिथल एग्स या अति पीत की अंडे। इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, यानी कि पीतक की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होती है। और इस प्रकार के अंडे बर्ड्स के अलावा इंसेक्ट्स, मिक्सिन, कार्टिलेजिनस फिशेज, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरियन मैमल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग के वितरण के आधार पर। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। फर्स्ट है जिसको आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग्स कहते हैं। जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि जहाँ पर ग्रैनुलर योग होता है वो अंडों में समान रूप से वितरित रहता है। इन अंडों को आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल या समपीत की अंडे कहते हैं। तो दी योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में योग जो है वो समान रूप से वितरित रहता है। और इसका उदाहरण है या तो माइक्रोलेसिथल एग्स या ओलिगोलेसिथल एग्स कहें, या उसका उदाहरण है यहाँ पर एम्फिओक्सस। सेकेंड टाइप है सेंट्रोलेसिथल एग्स यानी केंद्र पीत की अंडे। इन अंडों में योग जो है वो सेंटर में या केंद्र भाग में उपस्थित होता है। द योग कंसंट्रेटेड इन ए नेट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के चारों तरफ योग जो है वो संकेंद्रित रहता है। और इसका उदाहरण है इंसेक्ट्स या कीट। थर्ड है टिलोलेसिथल एग्स या इनको गोलार्ध पीत की अंडे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था योग प्लेटलेट्स वाले में, कि योग प्लेटलेट्स जो कि फॉस्फेटिन और लिपोविटेला इनकी बनी होती है, वो अंडाणु के किसी एक ध्रुव की तरफ रहती है। और इस प्रकार के अंडों को टिलोलेसिथल या गोलार्ध पीत की अंडे कहते हैं। द योग डिपोजिटेड इन वेजिटल पोल, अल्पक्रिय ध्रुव पर योग जो है वो जमा रहता है। और
ये भी दो प्रकार के होते हैं, लाइट टिलोलेसिथल टाइप, यानी कि इनमें गोलार्ध पर योग की मात्रा बहुत अधिक नहीं होकर मध्यम मात्रा होती है, जैसे कि टॉड में होती है, और हैवी टिलोलेसिथल टाइप। तो इनमें योग की मात्रा बहुत अधिक योग की मात्रा होती है, जैसे कि बर्ड्स में पाई जाती है, रेप्टाइल्स में, फिशेज में, तो इनमें पाई जाती है। इनमें जो योग की मात्रा टिलोलेसिथल टाइप में हैवी टाइप की पाई जाती है या अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो है माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग है। यह यूथेरियन मैमल का एग है, जो कि सूक्ष्म पीतकी और समपीतकी प्रकार का है, यानी कि पीतक की मात्रा कम है, और जो पीतक हैं वो कणिकीय रूप में है, जो कि पूरे अंडाणु में समान रूप से वितरित है। बी जो है वो फ्रॉग का एग है, मेंढक का अंडा है, जो कि मीजोलेसिथल एंड टिलोलेसिथल टाइप का है, यानी मध्यम पीतकी अंडा है, और इसमें पीतक जो है वो वेजिटल पोल की तरफ उपस्थित है। थर्ड जो है पॉलीलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग है, यानी कि अति पीतकी अंडा है लेकिन केंद्र पीतकी अंडा है, और इस प्रकार का अंडा जो है इंसेक्ट में पाया जाता है। लास्ट जो है मैक्रोलेसिथल एंड टिलोलेसिथल एग्स है, अति पीतकी और गोलार्ध पीतकी अंडा है, और यह चिक का एग है। तो इन अंडाणु के बारे में भी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें से हम आगे चिक डेवलपमेंट के बारे में पूरा आगे एक चैप्टर दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है टाइप्स ऑफ एग्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अंडे। तो कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। फर्स्ट है, इनको कहेंगे क्लेडोइक एग्स या सकोशी अंडे। ये कठोर कवच के द्वारा ढके हुए होते हैं और इनमें योग की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है, और इस प्रकार के अंडे जो हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पाए जाते हैं या ओविपेरस जंतुओं में पाए जाते हैं, जिनमें कि भ्रूण का परिवर्धन मात्रक शरीर से बाहर होता है। सेकंड है नॉन क्लिडोइक एग्स, या इनको कहेंगे अकोशी अंडे विदाउट सेल, यानी इनमें बाहर की तरफ कवच नहीं होता है, और इनमें भ्रूण का परिवर्धन या तो एक्वेटिक मीडियम में होता है, जलीय माध्यम में होता है, या यूटेरस ऑफ फीमेल या मादा के गर्भाशय में होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सस, मैमल्स, फ्रॉग एंड हर्डमानिया। तो इनके एग्स जो होते हैं वो नॉन क्लेडोइक होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ कवच अनुपस्थित होता है। लास्ट है टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, या परिवर्धन के आधार पर अंडों के प्रकार। तो परिवर्धन के आधार पर दो प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, डिटर्मिनेट और मोज़ेक एग्स एंड इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स। तो पहला है डिटर्मिनेट एंड मोज़ेक एग्स, यानी कि निर्धारित प्रकार के अंडे। इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, डिटरमाइंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड दी मोज़ेक एग्स। इनमें निषेचन से पहले ही अंडाणु के विभिन्न भागों का निर्धारण हो जाता है। ये कौन सी कोशिका आगे चल कर के किस भाग का निर्माण करेगी, इसका निर्धारण फर्टिलाइजेशन या निषेचन से पहले ही हो जाता है। इफ एनी पार्ट रिमूव द एग from the egg, the related organs does not originate in the embryo। अगर अंडाणु के किसी भी भाग को हटाया जाता है तो भ्रूण में उससे संबंधित अंगों का निर्माण नहीं होता है, और इस प्रकार के डिटर्मिनेट्स या मोज़ेक एग्स जो हैं वो पॉलीक्लेड्स, निमर्टाइन, एनेलिडा, मोलस्का और एसिडियंस में पाए जाते हैं। सेकंड है इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स।
अनिर्धारी या इनको नियमनकारी अंडे कहेंगे। तो इस प्रकार के अंडों में डिफरेंट पार्ट्स डिटरमाइंड आफ्टर थर्ड क्लीवेज, इसमें विभिन्न भागों का जो निर्धारण है वो तीसरे विदलन के बाद में होना शुरू होता है। इस कारण इन अंडों को नियमनकारी अंडे कहते हैं। शुरुआत में अगर यानी थर्ड क्लीवेज से पहले की कोशिकाएं अगर अलग अलग हो जाएं, ब्लास्टोमियर्स अलग अलग हो जाएं, तो उनके द्वारा प्रत्येक ब्लास्टोमियर के द्वारा एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है और इसी कारण मनुष्य में ट्विंस या जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। तो मनुष्य में जुड़वा बच्चों का जन्म का एक कारण यह भी है कि ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो थर्ड क्लीवेज से पहले अगर अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न भागों का निर्धारण पहले से नहीं होता है। इसके कारण प्रत्येक ब्लास्टोमियर आगे चल करके एक एम्ब्रियो या कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होता है या सक्षम होता है। तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन्स के बारे में या अंडाणु झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे।